नजर भी आती है। हाँ इस बेटे तो तकबीर पीछे डब्बे चालू करो। नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार की आमद मरहबा राजपाल की आमद मरहबा मक्की की आमद मरहबा नारे तहकीक नारे जब आका अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, तो ये कायनात के बड़े मोजज़ों में से एक मोजज़ा है कि हमारे आका ज़ाहिरी तौर पर जिस्म समेत तशरीफ ले गए थे। अगर रूहानी तौर पर हो ना, रूहानी कि बस रूह गई थी, तो फिर तो ये मोजज़ा हुआ ही ना, क्योंकि रूह तो और भी बड़े लोगों की गई है। रूहानी में राजे हैं तो दूसरे अंबिया को भी हुई हैं, और इस उम्मत के आका की उम्मत के औलिया को भी हुई हैं रूहानी तौर पर। तो फिर अगर बाकी लोग भी इतने गए हैं तो फिर मेराज किस तरह हुई? मोजज़ा कैसे हुआ? मोजज़ा तो ना हुआ। फिर ये मोजज़ा इसी सूरत में होता है कि ऐसी चीज हो जाए जो समझ में ना आए। मोजज़ा उसे कहते हैं, करामत कहते हैं उसको जो अकल में आए ना, जो अकल से आगे की बात हो। तो आका अलैहिस्सलाम जिस्म मुबारक समेत अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, तशरीफ ले गए। और जब सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने लगे, जब लामकां शुरू होने लगा, लामकां, तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता। हालांकि वो नूर की तख्लीक है, बात समझ नहीं है आप सब ने, पीछे वाले आखिर वाले सब लोग। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह इससे आगे अगर मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अब आप ये बताएं कि क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं, आग से बने हैं, किस चीज से बने हैं? आप नूर की तख्लीक हैं। और हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन जो मुकर्रबीन के सरदार फरिश्तों के, जहां पर नूर नहीं जा सकता, अब ये है वो नुक्ता समझने वाला, जहां नूर नहीं जा सकता, नूर, वहां जिस्म कैसे जा सकता है? जिस्म की लताफत कम होती है, नूर की ज्यादा होती है, सबको पता है ये तो बात। लेकिन हमारे आका का जिस्म कैसा है? सुभान अल्लाह। जहां नूरियों का सरदार नहीं जा सकता, वहां बशर जा रहा है, बशर। तो रूह की और नूरानियत की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं, वो तो समझ नहीं आ सकती। आका की बशरियत भी समझ में नहीं आ सकती। ये तो मौजू ही अलग है ना कि नूर थे या बशर थे, खाकी थे या नूरी थे, ये तो अल्लाह माफ करे मौजू ही अजीब सा है। आप ये बताएं कि आका की बशरियत की कोई मिसाल है? बेमिसाल है आप। आका की बशरियत, वहां हुजूर बशरियत समेत तशरीफ ले गए जहां नूर नहीं जा सका। तो उनकी शाने कौन समझ सकता है? वो किसी शायर ने कहा है कि ले गया बुराक हुजूर ताई, ले गया बुराक हुजूर ताई, ओ खबरे किसने किस्सा जोड़ देता, ओ ते आप जिब्रील नू नाल ले गए, जिथों जी कीता उथों मोड़ देता। ओ ते आप जिब्रील नू नाल ले गए, जिथों जी कीता उथों मोड़ देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सुभान अल्लाह। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, सुभान अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। और इसकी एक आरिफीन ने, औलिया अल्लाह ने
यहां पर मजीद भी लिखा है जो आम तौर पर बयान नहीं किया जाता कि जब सैयदना जिब्रील अमी आपने अर्ज की क्या है मेरे आका, अगर इससे आगे मैं गया तो मेरे पर जल जाएंगे। औलिया फरमाते हैं कि अगर जिब्रील अमी ये ना कहते, अगर ये ना कहते कि हुजूर मैं नहीं जा सकता, बस खामोशी से साथ चलते जाते, हाय हाय, बस खामोशी से साथ चलते जाते, तो फिर ना पर जलने थे ना कोई और मसला होना था, बस जाते जाना था, क्योंकि आका के साथ जो जाना था। इसलिए इस बात की वजह से ये मौजू बहुत कम लोगों को मालूम है। जिब्रील अमी की जो वजारत है, आका करीम बादशाह और हुजूर के जो वज़रा हैं उनमें जिब्रील अमी, तो औलिया फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील की वजारत फिर वजारत ही रही, वरना अगर आगे चले जाते ना खामोशी से तो उस एक और मकाम बदल जाना था। फिर उसके बाद वो इख्तियारात, वो मामलात जब आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाए, अपनी जगह उनको दी, तो जिब्रील अमी फिर उनके भी वजीर बने। ये किताबों में, मुस्तनद किताबों में बात, लेकिन मैंने अर्ज की कि ये बातें बयान नहीं होती अमूमन। अच्छा, मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा था कि जब जिब्रील अमी ने अर्ज किया रसूलल्लाह मैं इससे आगे नहीं जा सकता, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील ठीक है, अब यहां मेरा एक उम्मती आएगा, अब यहां मेरा एक उम्मती आएगा, उसकी रूह आएगी और मैं आगे जब जाऊंगा तो उस पर सवार होकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो औलिया ने अपनी किताबों में लिखा है कि फिर वहां उस वक्त हजरत पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम की रूह हाजिर हुआ कालीबार। सुभान अल्लाह। जब उनकी रूह अल्लाह या रसूल अल्लाह, तो हुजूर गौसुल आजम की रूह जब आका की बारगाह में पेश हो गई और गौसुल आजम ने आकर अपनी गर्दन आका के कदम के नीचे झुका दी और आका अलैहिस्सलाम ने अपना कदम मुबारक उनकी रूह पर रखा और फिर उस पर सवार होकर हुजूर आगे तशरीफ ले। अच्छा, जा तो हुजूर खुद ही भी सकते थे, वहाँ गौसुल आजम की जिब्रील अमी की भी जरूरत हुजूर को तो नहीं है ना, हुजूर की वजह से सबको ये इनामात और इख्तियारात मिले, लेकिन एक प्रोटोकॉल भी तो होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो फिर अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर जब सारे मामलात हो गए तो अल्लाह ताला ने, आका ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐ मेरे मौला करीम ये कौन है, हालांकि हुजूर को भी पता है, अज़ल अबद का ज़माना हुजूर जानते हैं, जो ना किसी ने भी जाना हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो उनको क्या नहीं पता, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। क्या बात, सुभान अल्लाह। जब खुदा ही ना छुपा, खुदा क्या है, अल्लाह है गैबों का गैब, राजों का राज। तो अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपना अपनी छुपाया हमारे आका से, तो और कोई गैब की बातें क्या छुपानी थी, सबसे बड़ा गैब तो मौला खुद है। जब वही हमारे हबीब के सामने आ गया तो बाकी बातें पीछे क्या रह गई। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अच्छा, अल्लाह ने, आका ने पूछा है मेरे मौला ये कौन है जिस पर मैं सवार होकर आया हूं और इसको देखकर मेरी आंखें ठंडी हो रही हैं। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब ये तेरा एक उम्मती है, सुभान अल्लाह, और ये तेरी ही आल में से होगा, इसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और फिर हमारे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे
ऐ मेरी आंखों की ठंडक। अब क्योंकि ये रूहानी बात है पहले की, जब हुजूर में राज पर तशरीफ लेकर गौसुल आज़म ज़ाहिरी तौर पर विलादत आपकी नहीं हुई थी, आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, अब क्योंकि उस मकाम पर जहां जिब्रील रुक गए और तुम आए और तुमने आके अपनी गर्दन मेरे कदम के नीचे पेश कर दी, अब फरमाया कि अब होगा ये कि जब तुम्हारी विलादत होगी ना, जब तुम्हारी विलादत होगी दुनिया में, तो अल्लाह के फजल से तुम ये ऐलान करोगे, ऐलान ये करोगे कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। अब क्योंकि तेरी गर्दन पर मेरा कदम है, तो तेरा कदम अब हर वली की गर्दन पर है। और किताबों में लिखा कि जब हुजूर गौसुल आज़म की विलादत बासादत हुई ज़ाहिरी, तो आपके गर्दन मुबारक पर ज़ाहिरी तौर पर आका अलैहिस्सलाम का नक्शे कदम मौजूद है, ज़ाहिरी तौर पर। तो इसलिए बात फिर वही आ गई कि तेरियां तो सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, सोनिया तू ते किथे तेरे गुलामां दा। सुभान अल्लाह। और वो किसी शायर ने बहुत खूबसूरत शेर फरमाया कि आका के बारे कि जो हम आका की नातें पढ़ते हैं, तारीफ करते हैं, हमें क्या पता कि आका की तारीफ कैसे करनी है, कितनी करनी है, हुजूर की तारीफ है कितनी, उसकी हद क्या है, पता ही किसी को नहीं। तो पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार, कि वो मौला है जो उनकी शान बयान कर सकता है और भी नहीं कर सकता, और पता ही किसी को नहीं। आका ने खुद फरमाया कि मुझे मेरे मौला के सिवा कोई जानता, तो जब कोई जानता ही नहीं तो भाई बयान कैसे करे। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार। तो अल्लाह ताला का ये फजलो करम है कि वो हमें ये तौफीक अता फरमाता है कि हम उसके हबीब का जिक्र करते हैं। मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि यार ये ना कहा करें कि आका की शान बयान करो, ये कहें कि आका का जिक्र करो। शान का तो पता ही नहीं है, शान तो पता ही नहीं, तो बयान कैसे करनी। और कुछ कह देते जी आप, हमें अहले सुन्नत को कहते हैं जी आप हुजूर की शान बढ़ा देते हैं। यार जब हमें हद का ही नहीं पता, तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं पता, खैर जो हमें कह रहे हो कि बढ़ा रहे हो, तो हमें नहीं पता, हमारे बड़ों को नहीं पता, जब हद नहीं पता तो बढ़ाएंगे कैसे। क्या बात। अब देखे ना आपने ये टेंट वहां तक ऊंचा किया है, आपको पता है इसकी हद ये है, आप इसको और भी ऊंचा कर सकते हैं, आसमान को तो आप ऊंचा नीचा नहीं कर सकते, क्यों, वहां आपकी पहुंच ही नहीं है। और जो उससे ऊपर के आसमान है वो आपको नजर तक नहीं आते, आपको तो ये भी नहीं पता उनका रंग कौन सा है, तीसरे आसमान का कौन सा रंग है, सातों आसमानों के रंग अलग अलग है ना, तो पता ही नहीं किसी। जो चीज नजर नहीं आ सकती उसको बढ़ाना और कम करना यार कोई बात है भला करने वाली। आका की शान का तो पता ही किसी को नहीं है, तो बढ़ानी कैसे है। सुभान अल्लाह। हाँ ये है कि अगर कोई बंदा अपनी नादानी में, कुछ गलतफहमी में ये कह दे कि मैं हुजूर को ही अल्लाह मानता हूं, तो इस तरह की बातों से परहेज करें। बस खालिक जो है वो खालिक है, और उस खालिक ने हमारे आका को हर चीज का मालिक बना दिया। सुभान अल्लाह। तो बस ये बस एक बात है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, बाकी नहीं पता कि हुजूर की शान क्या है, हुजूर की सिफात की हद क्या है, ये तो पता ही नहीं। वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, कि नहीं तो सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मालिक की बात हो रही थी, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों जी, कौन कौन कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा, कि हो मालिक के हबीब शानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
मुहिब कौन है यहाँ? अल्लाह ताला। मोहब्बत करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और उसका महबूब कौन है? हमारे आका। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, जानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वहां मेरा तेरा नहीं, वहां सब कुछ सोनिया तेरा ही तेरा है। जानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, जानी मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो आका का बस जिक्र हो सकता है, उनकी शान बयान नहीं हो सकती। तो ये आप कोशिश लाजमी किया करें कि जब भी आका अलैहिस्सलाम के नाम की महफिल हो उसमें हाजिरी लाजमी दें। सुभान अल्लाह। ये बड़ी सादत की बात है। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब फरमा रहे हैं कि फिर ना दी पढ़ दे, हुजूर दा जिक्र ते हो रहा है। सुभान अल्लाह। मकां तो ला मकांती कर सुभान अल्लाह। हुकूमत मुस्तफा दी जिथे मुजरिम बरी ओ अदालत मुस्तफा दी ए मकां तो ला मकांती। सुभान अल्लाह। सुभान नबी होवे वली होवे उमर होवे या अली होवे। नबी होवे वली होवे उमर होवे अली होवे। खुदा तो बाद हर एक जरूरत मुस्तफा दी है। खुदा तो बाद हर एक जरूरत मुस्तफा दी है। मक्का तो ला मक्का दी। कुल मोहम्मद मुस्तफा ते मैं हिक आशिक तो जद पुछया कि खुदा देवे ते की मंगिए। ते जवाब विच उन्हां फरमाया कि ज़ियारत मुस्तफा दी। जवाब विच उन्हां फरमाया कि ज़ियारत मुस्तफा दी। मकां तो ला मकां दी। मोहब्बत कमली वाले दी जन्नत विच है ले जांदी। सुभान अल्लाह। जे जाना है तू जन्नत ते जन्नत मुस्तफा दी। सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम दी सिफात रहना जड़ियां अल्लाह ताला ने अपनी सिफात दा मजहर अतम आका नू बनाया। हुजूर दी सिफात नू अपनी सिफात नाल मुत्तसिफ फरमाया। सिफते कुन होवे कुन। अल्लाह फरमाता ना कि जब मैं किसी का इरादा करता हूँ फरमाता हूँ कुन फयकुन, बस वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये भी हमारे आका को इसका भी मजहर बनाया।
ये तो हमें वही बात के ना हमने सही तरीके से सुना, ना किसी ने सही तरीके से बताया। हम तो हैरान इस बात पर होते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने, अब क्योंकि आका के ज़ाते मुबारक से हर तरह का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ, हर तरह का। आप जो भी सोच सकते हैं ना, जो भी आप सोच सकते हैं वो हुजूर ने करके दिखाया हुआ। सुभान अल्लाह। और हुजूर की ज़ात जो है वो सरापा मोजज़ात ही है। मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, पर मोजज़ा बन के आया, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। ये बात इसकी तज़मीन जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात, अल्लामा साहब यहाँ पहले मैंने लिखा था मंबाए नूर और पैकरे मोजज़ा। फिर मेरे जहन में आया कि नहीं यार, मंबाए नूर जो है ना लफ्ज, मंबाए नूर ये पीछे छोटा लफ्ज है, क्योंकि मंबा कहते हैं जिसमें इकट्ठा कर दिया जाए। हुजूर को अगर मंबा नूर कहा जाए तो रवा है, रवा है, बजा नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात। कि कहा तो जा सकता है लेकिन ये हक नहीं है। फिर मेरे अल्लाह के करम से ख्याल आया, मैंने लफ्ज लिखा मरकज़े नूर और पैकरे मोजज़ा। मरकज का मतलब है कि जहां से चीज ली जाए, जिसको दी जाए, जिसमें इकट्ठा किया जाए, वो होता है मंबा। और जहां से हासिल किया जाए वो होता है मरकज। आका तो नूर का भी मरकज है, नूर तो आका से नूर खुद लेता है। मरकज़े नूर और पैकरे मोजज़ा, जिसका सदका बने हैं ये दिन और रात, उस नबी की कहूंगा मैं क्या और बात, कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और वो नूर से मुझे याद आ गया, अब ऐसे तरन्नुमी बात चलती जा रही है। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर। और ये शेर हमारे मुर्शिद पाक को बड़ा पसंद था। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों, जहन्नियों का दौर, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। पर या रसूल अल्लाह, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा। क्या और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, वो नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा। वो कहते हैं कि अगर गुलाम जो है हुजूर कह के गुलाम एक तोड़ा भर के नूर का ले भी गया तो फिर क्या है, वो तो नूर की सरकार है। तोड़े पे तोड़े निकलते भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो आका का जिक्र, फिर वही बात है, आ जाके जिक्र करते रहे, नाते पढ़ते रहे, वो तो वक्त अल्लाह करे सारी जिंदगी इसी में गुजर जाए। तो बात समझनी सिर्फ ये है कि कभी हुजूर के बारे किसी बात पर एतराज और अंबिया कराम पे, अज़वाजुल मुतहहरात पे, औलिया कराम पर एतराज नहीं करना। अपना अकीदा सच्चा सुच्चा साफ अकीदा रखना है।
ये शैतान और नफ्स का धोखा होता है कि जब वो कहता है कि नहीं यार ये बात कैसे हो सकती है, एतराज पैदा करता है, तनकीद पैदा करता है। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। इसलिए अकल दी तकड़ी दे विच पा के पीर दी शान ना तोल, बस बोली मुर्शिद वाली बोल। तो आका का ये करम व फजल है। अच्छा, मैं अपनी बात को समेटूं और मुकम्मल करूं। पीसा फरमा रहे कि जरा रहमत जो है, रहमत अल्लाह की, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर दे। वक्त वैसे काफी हो गया, आप लोग बताएं कर दूं या ना कर दूं। पीसा तो मेरे साथ है माशाअल्लाह। कि जो अल्लाह ताला की रहमत है ना, इसी की मिसाल थोड़ी सी मुझे भूलती है। आका अल्लाह ताला ने, अल्लाह करीम ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, वही फरमाई कि मूसा मैं तुझे अपनी रहमत की और बंदे के गुनाहों की मिसाल समझाता हूँ। उन्होंने इसकी मौला समझा दे। फरमाया कि अगर एक समंदर हो, ये बात बड़ी काबिल गौर और समझ में आने वाली बात है, सादी सी बात है। एक समंदर हो, समंदर में एक टहनी उगी हुई हो, उस टहनी पर एक चिड़िया या कोई परिंदा बैठा हो छोटा सा, और उस परिंदे के मुंह में मट्टी हो। समंदर हो, समंदर में एक टहनी हो, टहनी पर परिंदा हो, परिंदे के मुंह में मट्टी हो। फरमाया कि मूसा वो जो मट्टी है ना उसके मुंह में, वो है उसके गुनाह। अल्लाह जिसके मुंह में है वो है इंसान, जिस टहनी पर वो है दुनिया, और जिस टहनी जो समंदर के अंदर जो टहनी, वो समंदर है मेरी रहमत। अब मैं मूसा ये बता कि समंदर है मेरी रहमत, उसमें एक टहनी है दुनिया, उस पे एक जो परिंदा है वो है इंसान। उनके जो उसके मुंह में मट्टी है वो उसके गुनाह है। कितने गुनाह कर लेगा इंसान? फरमाया मेरी मूसा मेरी रहमत इतनी ज्यादा है, इतनी मेरी रहमत है। और फरमाया मूसा ये बता कि अगर वो परिंदा अपना मुंह खोलकर वो मट्टी उसमें फेंक दे, समंदर में फेंक दे, यानी कि तौबा कर ले, गुनाह छोड़ दे, फरमाया मूसा बताओ उस समंदर को कोई फर्क पड़ेगा? यानी वो जितने मर्जी गुनाह कर ले, लेकिन जब वो आखिरकार मेरी तरफ रुजू करता है, माफी मांग लेता है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? फरमाया कोई इतने गुनाह भी कर ले, फरमाया कोई इतने गुनाह कर ले कि उसके गुनाह जमीन से लेके आसमान तक का फासला ये जो खला ये भर दे गुनाहों से, और फरमाया मेरे दर पर सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो फरमाया कि मैं एक पल में सारे माफ कर देता हूँ। क्या उसकी रहमत। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये आपने सुना होगा, बारहा बहुत से लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। यानी मुझे गजब आता है, जलाल आता है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी रहमत उससे भी ज्यादा है। मैं अपनी रहमत के आगे अपने गजब को ठंडा कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, रहमत को गालिब कर देता हूँ। अब सुने आगे फिर बड़ी कमाल की बात जो बहुत लोगों ने नहीं सुनी हुई। ये तो सुनी है ना कि मेरी रहमत मेरे जलाल पर गजब पर गालिब है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया अल्लाह की वो रहमत जो उसके गजब पर गालिब है, फरमाया वो मैं ही हूँ। हुजूर ने फरमाया लोगों ये सुन लो कि वो जो अल्लाह ने फरमाया ना कि मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है, फरमाया वो रहमत मैं ही तो हूँ। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। सैयदी मुर्शिदी या नबी या नबी। और रहमत से सारे काम बनते हैं और किसी बात से नहीं बनते। वो हदीस पास आपने सुनी है, आका ने फरमाया कि आमाल की बुनियाद पर, अमलों की वजह से कोई बंदा जन्नत में
अर्ज की हुजूर कोई भी नहीं जाएगा? फरमाया कि हाँ कोई भी नहीं। कहा हुजूर कोई भी नहीं? फरमाया हाँ कोई भी नहीं। आखिर में हुजूर ने फरमाया हत्ता के मैं भी नहीं। अपने बारे फरमाया हुजूर ने हत्ता के मैं भी नहीं। अच्छा बात समझने की है, इसको एक तबका तो जी गलत अंदाज से पेश करता है इस हदीस को, कि वो हदीस का मफहूम समझे नहीं, और जो एक तबका वो है जो उसको बयान करता ही नहीं। वो समझता है पता नहीं इसमें कोई ऐसी बात है कि यार हुजूर की शान इसमें कम लग रही है कि हुजूर ने फरमा दिया मैं भी नहीं जाऊंगा अमाल की बुनियाद पे। तो अच्छा बात भाई समझने की है, ये पी सब इसकी आरिफाना एक तफसीर है। हर आयत की ना, हर आयत की और हर हदीस की एक ज़ाहिरी तफसीर होती है जो उलमा करते हैं, और एक रूहानी तफसीर होती है जो औलिया करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अल्लाह और उसके हबीबों के करम और फजल से हम जैसे गुनाहगार के मुंह से भी कोई अच्छी बातें निकल जाती हैं, जो ना आलिम होते हैं ना कुछ और होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, उनके मुंह से भी अच्छी अच्छी बातें बाज़ औक़ात उसके फजल से निकल आती हैं। अच्छा अब ये जो हदीस पाक है कि कोई भी अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा, फरमाया मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन फरमाया हाँ अगर अल्लाह की रहमत हो तो फिर, अगर अल्लाह की रहमत हो। इसका मतलब समझ लें क्या है। मतलब यह है कि कोई भी अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा, हत्ता के मैं भी नहीं। अब यहां जो मुराद है ना मैं से, कि मैं भी नहीं जाऊंगा, फरमा कौन रहा है? इमामुल अंबिया हुजूर, कि मैं भी नहीं। इस मैं से मुराद हुजूर की जात नहीं है। इस मैं से मुराद हुजूर की जात नहीं। ये है तशबीहन, समझाने के लिए कि मैं लफ्ज क्या है? मैं यानी कि जिसमें मैं है ना वो तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। जो मैं करता है वो तो जाएगा ही नहीं, जितने मर्जी अमाल कर ले, जितनी मर्जी अमाल कर ले, चाहे उसको अल्लाह कोई बड़ा अता भी कर दे, रुतबे मरातिब, यानी कि हत्ता के मैं भी नहीं। ये जो फरमाया हत्ता के मैं भी नहीं, इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा इंसान भी हो, इस जुमले का लफ्ज का मतलब ये है कि बहुत बड़ा भी कोई हो, लेकिन अगर वो मैं करने लग जाए ना, उसमें मैं आ जाए, तो फिर वो जो भी होता है वो खत्म हो जाता है। अब मैं की बुनियाद पे तो कोई जन्नत में। अच्छा आगे फरमाया लेकिन अगर अल्लाह की रहमत हो। अब भी मैंने क्या बयान किया, हुजूर ने क्या फरमाया? रहमत कौन है? रहमत कौन है? हुजूर खुद ही तो रहमत है। हुजूर इशारतन फरमा रहे थे अगर अल्लाह की रहमत हो, अगर मैं किसी के साथ हो जाऊं, यानी अल्लाह की रहमत अगर किसी के साथ हो जाए तब वो जन्नत में जाएगा। मैं अब इस हदीस की तफसीर ये बनी कि मैं करने वाला जन्नत में जाएगा नहीं, हाँ जिसके साथ मैं हो जाऊं, यानी अल्लाह की रहमत, क्योंकि अल्लाह की रहमत मैं ही हूं। और हुजूर ने फरमाया अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत मैं हूं। एक हदीस पाक ये भी है, हदीस का हिस्सा है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत मैं हूं। एक हदीस में फरमाया, अच्छा कुरान में फरमा दिया अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन, वहां अल्लाह ने भी फरमा दिया, हुजूर ने यह भी फरमा दिया कि जो गजब पर गालिब है वो रहमत मैं हूं। तो यार जब रहमत ही हुजूर खुद है तो ये बात बन सकती है कि मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा, मुझ पे अल्लाह की रहमत हो, मुझ पर खुद ही तो हबीब तो रहमत कुल है, वो तो रहमत कुल है। तो मकसद ये था फरमाने का कि यार मैं जिसके साथ हो जाऊं, जिसने मेरा दामन पकड़ लिया अल्लाह की रहमत का, और अल्लाह की रहमत मैं हूं, जिसने मेरा दामन पकड़ लिया वो जन्नत में। ते जन्नत मुस्तफा दी जे जाना है तू जन्नत। बात ये समझने की बात ये होती है, ये अल्लाह के जो प्यारे बंदे होते हैं उन्होंने बड़ी बड़ी तफसीर फरमाई होती हैं। आजिज़ी सादगी का आलम अल्लाह ताला फिर उनके जहनों में, रूहों में, दिलों में, उनके सीने खोल देता है
और जो हम जैसे हैं गुनाहगार, जो कुछ भी नहीं है, जिनको ना समझ बूझ है, ना अकल शऊर है, ना फहमन है, ना अमल है, कुछ भी नहीं, वो उनके दर से, उनके कदमों का सदका, उनके नालैन की खाक का सदका अल्लाह ताला फिर हम पे करम फरमाता है। सुभान अल्लाह। वो अहमद रज़ा खान साहब फरमाते हैं कि गंदे निकम्मे कमीन, अपने बारे में, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों। गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों। बाट ना दर के कहीं, घाट ना घर के कहीं, ऐसे तुम ही पालना तुम पे करोड़ों। करके तुम्हारे गुनाह, नाफरमानियां करते ना, जानते हैं, हमें पता है, गफलत भी है, दानिस्ता भी है और गैर दानिस्ता, ना दानिस्ता भी है। नादान तो था ही, पर दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, पर लाज रख ली मेरे लजपाल ने रुसवा ना किया। सुभान अल्लाह। करके तुम्हारे गुनाह, फिर मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ। करके तुम्हारे गुनाह, मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मिलादे मुस्तफा, मिलादे मुस्तफा। तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की और तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करो। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करो। तो उनकी रहमत की हद है ही कोई। अब ये बताएं, आलमीन का पता है किसी को कितने आलमीन है और कहां पर है? नहीं ना पता। जब आलमीन का ही नहीं पता तो वो खालिक है सारे आलमीन का रब, ठीक है? रब्बिल आलमीन, रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, या रब्बे अहले सुन्नत नहीं है सिर्फ, या रब्बे बरेलवियत नहीं है बस, ठीक है? वो रब्बिल आलमीन है। ये जो तंगी पैदा कर देते हैं ना नजरियात में, कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा अकीदा मेरे बरअक्स है या थोड़ा सा इख्तलाफ है तो हम उसको वैसे ही काफिर ही समझ लें। यार ये आका का तरीका नहीं है ना, उनके महबूबों का, गुलामों का ये तरीका नहीं। ये गलत लोग जिनको हमने दीनदार समझ लिया, उन्होंने ये तरीके बता दिए। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, या खलीली, ऐ मेरे प्यारे खलील, अपने अखलाक को और हसीन कर ले, हत्ता के काफिरों के साथ ही क्यों ना हो। हम यहाँ क्या कहते हैं कि है तू भी मुसलमान, मैं भी, ये वहाबी है, ये अहले हदीस है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले तशय्युअ, ये वगैरह वगैरह। और इससे तो सलाम भी नहीं लेना, इससे तो हाथ भी नहीं मिलाना। तो यार आका तो फिर रहमत अली आलमीन बन के आए हैं, तो फिर सारे फिरकों को, सारे मज़ाहिब को जरा आलमीन से निकाल दो। फिर या तो आलमीन से निकाल दो, या फिर मानो कि हुजूर इनके लिए भी रहमत है, हुजूर आलमीन के लिए रहमत है, और वो रब रब्बिल आलमीन है। जो रब को नहीं मानते, मानते ही नहीं रब को, अल्लाह का वजूद ही नहीं मानते, अल्लाह तो उनको भी अता फरमा रहा है। अब अल्लाह क्या कहनी, पहले मुझे मानो फिर मैं तुम्हें अता करूंगा? नहीं। जो बड़ा होता है ना, बड़ाई होती ये है, ज़र्फ बड़ा होता है।
जिसका ज़र्फ बड़ा है वो बड़ा बंदा है। इसमें उम्र का लेन देन नहीं है, सफेद काले वालों का लेन देन। जिसका ज़र्फ बड़ा है वो बड़ा है, और वो तो सबसे बड़ा है। जो उसको मानते ही नहीं वो उनको भी अता फरमा रहा है। तो इसलिए मोहब्बत से अगर आप समझते हैं कि आप दीने हक पर, रास्ता हक पर हैं, सिराते मुस्तकीम पर हैं और दूसरों को लाना चाहते हैं, तो फिर हरबा वही है जो आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनाया था। और वो क्या था? मोहब्बत और इखलाक। सबसे बड़े यही हरबे हैं। वो गठरी, वो सुना ना वाकया कि जब अम्मा ने कहा कि जी वो जा रही थी, हुजूर ने पूछा भाई किधर जा रही हो? कहने लगी जी कोई जादूगर आ गया यहाँ पर, सुना उसका जादू बड़ा तेज है, तो मैं जरा बच के निकल रही हूँ कहीं मेरे पर भी उसका जादू ना चल जाए। तो आका ने फरमाया कि अम्मा ला गठड़ी मैं उठा देता हूँ, जहां तक जाना मैं पहुंचा देता हूँ। पहुंचा दिया वहां गठड़ी, जब अता फरमा दी, अम्मा ने पूछा कि ए जवान तू है तो बड़ा हसीन, तेरा खिलाक भी बड़ा अच्छा है, तू है कौन वैसे? कहा अम्मा फिर तुझे बताऊं मैं कौन हूं। फरमाया कि अम्मा जिसके डर से तू निकल के भाग रही है ना, जादूगर जिसको समझ दिया वो मैं ही हूं। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। वो फरमाया जादूगर जिसको तू समझ दिया वो मैं ही हूं। अब उसके जो जज्बात थे ना अम्मा के, ये मैं अपनी ज़बान में बात करूं, उसने नहीं कहा। अब वो कहने लगी कि अच्छा वो जादूगर आप ही हैं, फिर तो आपका जादू मुझ पर भी चल गया। जादू तो फिर भी आप चला गए। क्या बात। अच्छा ये अक्सर कहते हैं, ये आपने सुना टीवी पर अक्सर मशहूरियां आती हैं कि फलां फलां तावीज़ लिखेंगे, पता नहीं कौन सी रात में लिखेंगे, हाँ जी, जायज़ और नाजायज़ काम करवाएं, महबूब आपके कदमों में। ओ अल्लाह के बंदो तुम्हें यही नहीं पता महबूब कदमों में नहीं, महबूब दिल में होता है। पहली तो बात ये है, ये कौन सी बात है महबूब कदमों में? महबूब के कदमों में तो खुद जाना होता है। तुम कौन सा तावीज़ लिख रहे हो कि महबूब कदमों में? वो तावीज़ दो जिससे हम महबूब के कदमों में पहुंच जाए, वो तावीज़ दो। हाँ जी, तावीज़ तो वो दो वो जिससे हम महबूब के कदमों में पहुंच जाए, और महबूब कदमों में नहीं, महबूब दिल में होता है। तो अब अम्मा कहने लगी कि जनाब हुजूर जादू तो आपका चल गया मुझ पर। क्या बात, ऐसे जादू का मजा है। तो बात हम कर रहे थे कि मोहब्बत। आका ने फरमाया सहाबा तुम्हें पता है कि दीन का सबसे मजबूत अमल कौन सा है? सबसे मजबूत। कहा हुजूर क्या नमाज है? फरमाया नहीं। कहा हुजूर रोजा ज़कात है, हज वगैरह वगैरह? नहीं। कहा हुजूर फिर आप फरमाए? फरमाया सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है। दीन का सबसे मजबूत और अहम और बड़ा अमल मोहब्बत है। तो यहां जोर देना दूसरी बातों पे, मोहब्बत से इनहराफ करना। मोहब्बत रखनी नहीं तो फिर अमाल करके क्या होगा? अमाल जो है ना, ये जाहिरी, ये जो हम लिबादा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये मैंने अमामा पहना है, ये बाल है, बंदों के आते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। इसको उठा के यहाँ पहन दें, इस पे पाँव रख के चले जाएं, क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, इसकी अजमत तब है अगर अंदर कुछ है, उसके सर पे रखा हो, बस इसकी अहमियत। फिर ये दाढ़ी है, अगर ये किसी की है, अगर कोई है रखने वाला, वरना ये झाड़ी है, इसको आग लगा दो, झाड़ी है। और अगर कोई बंदा है, वाकई वो बुजुर्ग का वाकया ना कि आप जंगल में तशरीफ ले गए, तो बादशाह ने, वो बादशाह का गुजर हो रहा था, तो उसने पूछा, अब वो हुजूर के कोई गुलाम थे वली अल्लाह के, बादशाह के सिपाही ने पकड़ा उसको, अपने पास बुलाया बादशाह ने, और बादशाह ने दाढ़ी पकड़ ली उसकी और खींच के कहने लगा बता ये तेरी दाढ़ी अच्छी है
या मेरे कुत्ते की पूंछल पर जो बाल हैं वो अच्छे हैं? बता। यानी उसने तौहीन की ना, बदतमीजी की। बता क्या चीज अच्छी है? मेरे कुत्ते की दुम के बाल अच्छे हैं, तेरी दाढ़ी अच्छी है। तो पता दरवेश ने क्या जवाब दिया? फरमाने लगे, यार जिनके लिए रखी है ना, अगर तो उनको पसंद आ गई तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और अगर उधर से रद्द हो गई तो तेरे कुत्ते की पूंछल अच्छी है। बात ये है, अगर उस महबूब को पसंद आ गई फिर तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, वरना तेरे कुत्ते की पूंछल ही अच्छी है। बात ये है कि ये अंदर भी कुछ होना चाहिए। ये तो किली बात है, ये तो कोई भी बना सकता है। इसमें क्या खारजियों ने नहीं बना लिया, हुजूर के दुश्मनों ने नहीं बना लिया? ये कोई बात नहीं होती। बात तो अंदर की है। असल अगर आप किसी फ्रूट का छिलका ले लें, अंदर हो ही कुछ ना, वो छिलके का आपने क्या करना है? उसके अंदर तो कुछ हो। ये बात है। तो ये दुआ क्या करें कि या अल्लाह हमारे बातिन को दुरुस्त कर दे, हमारे दिल को, रूह को दुरुस्त कर दे मौला। अब आखिरी बात कि अल्लाह का इस पे बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे अपने महबूब वली की निस्बत अता फरमाई, जिनके हाथ से हजारों करामात का ज़ुहूर हुआ है, हजारों। ये कोई मैं अकीदतन या मुहावरा तो नहीं कह रहा, कई लोग ऐसे कह देते ना, वैसे ही ऐसे नहीं कह रहे। बहुत करामात का ज़ुहूर हुआ हमारे मुर्शिद सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार के हाथ, बहुत ज्यादा। और आज तक आपका फैज़ जारी हो सारी, और इंशाल्लाह ये ता क़यामत जारी हो सारी रहे। और कई मशाइख पीर, अच्छा एक बात और ध्यान में रखें, अब तो जगह जगह पीर है, और बहुत से पीर नहीं पीड़ है, ऐसे पीर बने हुए हैं। तो वो इकबाल फरमाते हैं कि ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, फरोगे सुबह परेशान नहीं तो। बात यह है कि बहुत से मशाइख जो है ना, जो हकीकी मशाइख हैं, हकीकी अल्लाह के वली, हर दौर में बहुत से होते हैं, कोई छोटे दर्जे के, कोई बड़े दर्जे के, कोई उससे बड़े दर्जे के, मुख्तलिफ औलिया अल्लाह के मरातिब हैं। 200 से जायद रूहानी निस्बत वाले, जिनका वो पहले से रूहानी फैज था, पहले से था, और अपने फैज को बढ़ाने के लिए उनको रूहानी तौर पर हुक्म हुए। किसी की ख्वाब में आए हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, कोई चिश्ती बुजुर्ग आ रहा है, कोई सोहरवर्दी आ रहा है, कोई नक्शबंदी आ रहा है, कोई कादरी आ रहा है, और किसी की ख्वाब में दादा साहब फरमा रहे हैं, किसी की ख्वाब में हुजूर गौसुल आजम फरमा रहे हैं, किसी को इमाम सैयदना अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं, किसी को इमाम हुसैन पाक फरमा रहे हैं, किसी को सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, किसी को आका करीम नबी पाक खुद इरशाद फरमा रहे हैं ख्वाब में। और मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ, क्योंकि मैं वाक़यात पेश करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा है, वो टाइम भी काफ़ी हो गया है। बहुत से पीरों को जो रूहानी फैज़ वाले थे, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत से नवाजा और फरमाया कि मज़ीद फैज़ लेना चाहते हो ना, अगर मज़ीद तो फैसलाबाद चले जाओ, वहाँ मेरा रूहानी बेटा मौजूद है, और उसका नाम सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार है। सुभान अल्लाह। फैज़ लेना मज़ीद तो उसके पास चले जाओ। अब आप ये बताएं कि हम जो लोग बातें करते हैं, लोग तो हर किसी के बारे करते हैं। आप अगर तारीख पढ़े तो सारे बुजुर्गों के बारे फतवे भी दिए गए, मुखालफतें भी की गई, कईयों को शहीद भी किया गया, जेलों में डाला गया, बड़े बड़े इमामों को, बुजुर्गों को। तो ये बात नहीं होती कि कोई किसके बारे क्या कह रहा है, बात है कि उधर से क्या ऑर्डर आ रहा है, वहां पे मंजूरी कैसी है। वही जो दरवेश ने कहा था, यार उधर कबूल हो गई तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, वरना फिर तेरी पूंछल अच्छी है। बात ये तो हमारे मुर्शिद पाक वो हस्ती है
जिनके वसीले से आका अलैहिस्सलाम ने हजारों लोगों को अपनी ज़ियारत से नवाज दिया है। और आका ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान मेरी सूरत मिसाल भी इख्तियार नहीं कर सकता। तो बेशुमार लोगों के ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ियारत नवाजा है। और ये इस बात की दलील और सबूत है कि सिलसिला अलिया लसानिया हक पर है और हमारे मुर्शिद बिल्कुल बरहक अल्लाह के वली है, अल्लाह के महबूब वली है। वरना ज़ियारतें होती, आपको पता है बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, अमाल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फैज़ नहीं है। बातें तो बहुत हैं, अंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ तो हम जैसे गुनाहगारों को, आपको, मुझे, इसको, उसको ज़ियारतों से नवाजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वास्ता दरमिया है मेरे पीर का। जो है अहले नजर है सभी बाखबर, पर अहले नजर होना जरूरी है। जिसको बातिन की रूहानी नजर में है ना, जिसके पास दिल की आंख, उसे पता है। वो अब इस दौर में भी जिससे मर्जी पूछ ले, अगर कोई है आपकी नजर में तो आप उनसे पूछ लें कि बताओ भाई किसका फैज चल रहा है। हाँ, जिसके पास नहीं उसे पूछेंगे तो वो यही कहेगा मुझे नहीं पता, या वो कोई ऊट पटांग बात कर देगा। तो बस ये ज़हन में रखना है कि अल्लाह ताला ने अपने अपने बड़े बड़े महबूब वली पैदा फरमाए हुए, ता क़यामत ये सिलसिला चलता रहना है। और अल्लाह का बेशुमार शुक्र है कि उसने हमें अपने ऐसे वली की निस्बत अता फरमाई, जिसने लाखों लोगों को नमाजी बना दिया, दुरूद व सलाम पढ़ने वाला बना दिया, नशे छुड़वा दिए लोगों के, राह रास्त पर लोग आ गए, बेशक बुरे अमाल छोड़ दिए लोगों ने, ला इलाज अमराज हजारों ठीक हो गए, जिनको डॉक्टर ने कहा जाओ जी ले जाओ, बंदा जिंदा नहीं रहना, फौत हो जाना, 2 दिन है 1 दिन है, आज माशाल्लाह 10-10 20-20 साल हो गए बंदे जिंदा फिर। आस्ताने से मट्टी उठा कर ले गए, अल्लाह ताला ने गले का कैंसर ठीक कर दिया। ये कोई 1-2 वाकयात नहीं, बड़े वाकयात। डॉक्टरों ने जिनको कहा कि आपकी औलाद हो ही नहीं सकती, हो सकती ही नहीं औलाद, वहां की उन्होंने मन्नत मानी है। तो सैकड़ों हमारे पास वहां रजिस्टर में लिखे हुए लोग, जिनके नाम, पते, एड्रेस, फोन नंबर लिखे हुए, कि ऐसे लोग जिनको डॉक्टरों ने कहा था आपके होनी कभी नहीं, औलाद नहीं होनी, आज माशाल्लाह उनके कई बच्चे हैं। हेपेटाइटिस के मरीज, कैंसर के मरीज, हर तरह के अल्लाह ने शिफा का बड़ा फैज रखा। और ये फैज है आका अलैहिस्सलाम का, हुजूर का फैज है। अपने सारे उम्मतियों को हुजूर का फैज ही है ना, जितना मर्जी कोई वली है, फैज तो उधर से ही आना है। तो आका ने बड़ा नवाजा है, बेशुमार अल्लाह रसूल का और उसके महबूबों का फजलो करम है। पंजतन पाक ने, सहाबा कराम ने, हमारे दादा मुर्शिद ने, तमाम बुजुर्गों ने, दाता साहब ने, बाबा साहब ने बहुत नवाजा है हमारे मुर्शिद पाक, हुजूर चादर सरकार ने बड़ा नवाजा है। सुभान अल्लाह। तो हर तरह का फैज जारी व सारी है। बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, दुनिया भर में तंजीमात चल रही हैं, बाहर के ममालिक में लोगों की फाउंडेशन फलाह के लिए काम, खाने तकसीम करना, राशन तकसीम करना, लोगों के बिल देना, जो जितना हो सकता है अपनी मदद आपके तहत अल्लाह के फजल से। बाकी तो कई फाउंडेशन चलती है ना, किसी को बाहर से एड आ रही है, किसी को डॉलर आ रहे हैं, किसी को कुछ आ रहा है। हमारी तंजीम का कोई ऐसा मामला नहीं, अल्लाह का फजल है, बस अल्लाह के फजल से अपनी मदद आपके तहत। सरकार ने तरबियत ही ऐसी दी कि यार अल्लाह रसूल की राह में निकलो और काम करो। तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में सिलसिला चल रहा है, और कई पीर साहबान, मशाइख, उलमा, मुफ्तियान कराम और उनके मानने वाले जो हैं कि खुलफा पीरों के, वो मिला के फिर हज़ारों में तादाद बनती है, जिनके फॉर्म वहाँ पर मौजूद हैं, सरकार को अपना पेशवा मानते हैं। कई मज़ाहब लोग अपना अकीदा बदल के राह रास्त पर आ गए, हज़ारों की तादाद में वो लोग हैं। आका अलैहिस्सलाम के बारे में यही कहते थे ना कि यार उनके पास ना चले जाना वरना बात माननी पड़ जानी है उनकी, जादू कर देते हैं, पता नहीं कोई दूर बैठे बातें करते रहते थे। तो इसी तरह ये आका के जो उम्मती हैं उनके साथ भी ये मामला चलता है। हर, क्योंकि हुजूर की हर सिफ्त में से आगे फैज चल रहा है, वो ता क़यामत चलना है, क्योंकि हुजूर की सारी सिफात भी जिंदा है, सारी सिफात जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अल्लाह रसूल का बड़ा फैज जारी सारी है। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में बड़ा खास फजलो करम फरमाया है, ज़ियारात हो रही हैं, फैज़ व करम हो रहा है, शिफाएँ मिल रही हैं, हर तरह से ज़ाहिर बातिनी खैर हो रही है।
ख्वाब में रूहानी फैज़ की तस्दीक हो रही है, और ये हदीस पाक और कुरान के मुताबिक है। अल्लाह पाक ने फरमाया था लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, आखिरत में भी उनके लिए बिशारतें और दुनिया में भी बिशारतें हैं। हुजूर से पूछा, हुजूर ये दुनिया में कौन सी बिशारतें हैं? आका ने फरमाया वो सच्चे ख्वाब हैं, और सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। और ये भी फरमाया जिसकी ख्वाब में मैं आता हूँ उसकी ख्वाब में मैं ही आता हूँ, कोई और आ सकता नहीं। तो यार माशाल्लाह हज़ारों ख़वातीन और मर्दों की ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम अपनी दीदार अता फरमा चुके हैं। माशाल्लाह अल्लाह के बड़ा फज़ल है। तो ये इस बात का सबूत और दलील के सिलसिला अलिया लसानिया 100% हक है। तो अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले पर अपने तज़किरा करने पर ज़ाहिरी व बातिनी इस्तकामत अता फरमाए, हर लिहाज से अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए। आप सबका बड़ा शुक्रिया, तमाम ख़वातीन हज़रात जितने लोग तशरीफ़ लाए, तमाम जो इंतज़ामिया जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जिस भी अंदाज से इंतज़ामात किए, अल्लाह ताला आप सबको मज़ीद नवाजे। और जितने लोग जहाँ पर आए और जितने आना चाहते थे नहीं आ सके, अल्लाह ताला सबको हिदायत मज़ीद अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे दायमी इस्तकामत अता फरमाए। टाइम कब हो गया? दो शेर पढ़े कौन से? और एक और बात आप तक मनकबत, हमारे मुर्शिद पाक का जो विसाल हुआ, ये भी बात क्योंकि हमारे मुर्शिद बहुत ज्यादा आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल पैरा आपकी जिंदगी गुजरी है, और जाते जाते दुनिया से अपनी उम्र, अपनी ज़ाहिरी जिंदगी का जो हिस्सा है, जिस हिस्से में आपका इंतकाल हुआ है, उस पर भी हुजूर की सुन्नत अदा कर गए। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा की उम्र 63 बरस, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम की उम्र 63 बरस, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की उम्र 63 बरस, इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन की उम्र मुबारक 63 बरस, और इसी सुन्नत पे अदा हुई हमारे मुर्शिद पाक की उम्र मुबारक 63 बरस, उसी हिजरी के हिसाब से। चंद एक दिन का फर्क है, चंद दिनों का, लेकिन 63 का बरस वो फिगर है। तो ये हमारे मुर्शिद पाक पहले भी अक्सर फरमाया करते थे कि जब मेरा वक्त आना है तो जुमेरात और जुमे का टाइम आना है, जो पंजाबी में फरमाया करते थे। तो वही हुआ जुमेरात और जुमे का। मैं बता ही रहा हूँ कि अल्लाह का फजल और करम जब होता है खुला, तो उसकी फिर खुली निशानियां होती हैं। अंदाजे टेवे तुके नहीं होते, पक्की बात होती है फिर। बाकी माशाल्लाह इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हाजिर होंगे, जरा जल्दी टाइम से हम भी उस दिन आ जाएंगे, क्योंकि अब तो बहुत लेट बातें लेट शुरू हुई ना बहुत, तो इंशाल्लाह फिर ज्यादा गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। वो बस इन्होंने फरमाइश कर दी है कि 2 शेर मुर्शिद पाक की मनकबत पढ़ते, वरना मैं तो दुआ करने लगा था तो 2-3 अशार, क्योंकि अल्लाह के वलियों की शान बयान करनी चाहिए, उनका तज़किरा करना चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप जहाँ पर बैठ हैं बस उन्हीं का जिक्र करना है। कोई भी अल्लाह का वली है, आप उसका तज़किरा करें। तो जो लोग अभी सिलसिले में दाखिल नहीं हुए, आपको मैंने बातें बता दी, कोई शक रहना चाहिए नहीं, इतनी खुली आपको सारी बातें बता दी हैं। तो अपने दिल में ये बात को समझें कि अल्लाह के बड़े वली हैं, बेशक। तो यूं ही हम खुली बातें, वरना हम भी डरें घबराएं। यूं खुल के बता रहे हैं आपको कि यार बड़ी बातें हैं, सरकार क्या बात है।
बहु सोहना लासानी सरकार साडा लासानी मन मोहना लासानी दिलदार साडा लासानी क्यों मुश्किल सानू घेरे दुख दर्द क्यों आवन नेड़े। जो सरकार के मुरीद हैं वो जानते हैं बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, लेकिन पीर दस्तगीर वो होता है जो मुरीद को अपनी मुश्किल से यूं निकाल ले। क्यों मुश्किल सानू घेरे दुख दर्द क्यों आवन नेड़े। लासानी लासानी गम खारे साडा लासानी 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 गम खारे साडा लासानी। पे लंगर जनाब दा खावन अबदाल वली फरमावन की फरमावन के लासानी लासानी सरदार साडा लासानी मन मोहना लासानी दिलदार साडा लासानी। बावे रस्ता बहु दुश्वार हर कदम ते भंवर हजारे पर लासानी करसी बेड़ा पार साडा लासानी। मैंने अर्ज किया कि पीर दस्तगीर होता ही वो है जो अपने मुरीदों को मुश्किल से निकाल दे, और हम ये शुरू से देखते आ रहे हैं। बड़े बड़े मामलात हैं, बड़े वाकयात हैं। एक बंदा लकड़ी का काम करता, तो वो लकड़ी की घोड़ी उसने बनाई थी, उस पर चढ़ के वो काम कर रहा था कहीं ऊपर। वहां से उसका पांव, ये मैं एक वैसे नमूने के तौर पे जैसे कहते हैं ना देग में से एक दाना, वो पेश कर रहा हूं। उसका पांव फिसला, वहां से गिरा बुलंदी से, और कहता कि एकदम मुझे ऐसे लगा कि कोई हाथ आया है और उसने दीवार के साथ लगा दिया, गिरने नहीं दिया, वो दीवार के साथ चिपक गया और आराम से नीचे उतरा। अच्छा हुआ क्या? वो हैरान हुआ कि यार मैं किस तरह से बच गया। अगली बात सुने, अब उसके जहन में कुछ नहीं है। वो कहता जी रात को सोया तो मुर्शिद पाक लासानी सरकार तशरीफ ले आए ख्वाब में, और उसे पंजाबी में फरमाने लगे तू तो सानू भुल गया पर असी तेनू नहीं भुले। ये होता है पीर दस्तगीर। ये लोग कहते हैं जी पुराने जमाने में वाकयात होते थे, जब गौस पाक थे या दाता साहब थे या बाबा, ये पुराने जमानों के वाकयात अब नहीं होते। और नहीं भाई, ये हर दौर में होते हैं। कभी गौस पाक थे, कभी दाता साहब, कभी बाबा साहब, कभी खादा साहब, कभी कोई, तो हर दौर में कोई ना कोई औलिया मौजूद होते हैं। तो आज के दौर में भी ये वाकया चाहिए। अब की बातें, मैं कौन सा आपको सदियों के पहले की बातें बता रहा हूँ, अभी की बातें। बहुत मैंने अर्ज किया, बहुत सारे वाकयात हैं। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, आप सबने भी सोना है, तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हाजिर होंगे। और इंशाल्लाह आपने बाकी लोगों को भी इस वक्त और दावत देनी है, अपने अहले इलाका को। और इंशाल्लाह फिर आका अलैहिस्सलाम की, उनके महबूबों की, खुलफा राशिदीन की, पंजतन पाक की, आले रसूल की बातें फिर करेंगे दोबारा से इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, हर वाले से अल्लाह खैर फरमाए। ठीक है जी, राजी हो जी? अल्लाह जी दुआ करो, कोई अच्छा बंदा दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। या रहमान या रहीम या करीम या ज़ुल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए करीम और रहीम और अज़ीम मालिक, मौला अपनी इज़्ज़त और बुजुर्गी का सदका, अपने आशिकों और महबूबों का सदका हम सबको माफ़ फरमा। या अल्लाह करीम बेहदो हिसाब दुरूद और सलाम नाजिल फरमा हमारे आकर अपने हबीब हज़रत मोहम्मद पर और उनके आबा व अजदाद पर और उनकी आल पर और उनकी अज़वाज पर और उनके असहाब पर और उनके वलियों पर, उनकी उम्मत पर, उनकी ज़ुर्रियत पर, और बहुत बहुत बरकतें और सलामती नाज़िल फरमा। और या अल्लाह अपने प्यारों का सदका हम सबको माफ़ फरमा, सही समझ बूझ अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पे इस्तकामत अता फरमा।
या अल्लाह करीम जितने लोग यहाँ हाजिर हुए, जितने खवातीन और मर्द यहाँ पे हाजिर हैं, बच्चे बड़े, मौला सबको नूर हिदायत मजीद अता फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, आसानियाँ अता फरमा, अव्वल व आखिर खैर अता फरमा, ज़ाहिर व बातिन खैर अता फरमा मेरे मौला। अपने प्यारों पे तमाम मोमिनीन पर बेशुमार रहमतें फजल इनामात एहसानात फरमा और अपने प्यारों के सदके हम सब पे भी बेशुमार रहमतों का नज़ूर फरमा। मौला हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा और मौला हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए, तेरे प्यारों को पसंद आ जाए। हमें हर बुराई से बचा, हर भलाई अता फरमा, हर तरह से खैर फरमा मेरे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अरहमर राहिमीन अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब 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 अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी 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 अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रऊफुर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रऊफुर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रऊफुर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रऊफुर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, 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 अस्सलातु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद सकलैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हुजूर एक मिनट ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकरार किया ज़बान से, सच माना दिल से, अल्लाह जल्ला शानहु वहदहु ला शरीक है। हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हम ईमान लाए अल्लाह ताला पर, उसके नबियों पर, उसके रसूलों पर, तमाम आसमानी किताबों पर, जन्नत व दोज़ख पर, जज़ा व सज़ा पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। तमाम मखलूकात में अंबिया कराम के बाद सबसे अफजल, सबसे अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। दूसरे खलीफा हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म हैं। तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी हैं। चौथे खलीफा